हेलो गाइस, मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश एजुकेशन। सो गाइस, मैं आज चर्चा करने वाला हूं इस कोरोना काल के दौरान जो हम लोगों का पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, पढ़ाई पे असर पड़ा है जिसकी वजह से हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। सो मैंने आज अपने कुछ स्टूडेंट से मिला जो कि बहुत डिप्रेस्ड थे, बहुत ही टेंशन में थे कि सर, वो बता रहे थे कि सर हमारा सिलेबस इतना है, कंप्लीट कैसे होगा, अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया अच्छे से। तो गाइज़, मैं बताना चाहता हूँ कि आप टेंशन नहीं लीजिए। अगर आप चाहे तो आपका सिलेबस और आपका तैयारी, आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो आपका सबसे पहले अपने सिलेबस के प्रति डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहें और आपका जो भी सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें। आपका डेडिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और रेगुलरिटी भी आपको बहुत ज़रूरी है। सो गाइज़, आप टेंशन नहीं लीजिए। गाइज़, मैं बात करता हूँ, आपने नाम सुना होगा इलॉन मस्क के बारे में। अगर आपने नहीं सुना है तो आप जाके सर्च कीजिए यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी उनके बारे में आप पढ़िए। गाइस, वो ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ अपने दम पे, सिर्फ किताब पढ़कर उन्होंने मिसाइल बना डाला, उन्होंने रॉकेट बना दिया। और वो भी ऐसा वैसा रॉकेट नहीं, ऐसा रॉकेट जो फिर से आके रीयूज़ हो सके, रीयूजेबल रॉकेट बना दिया उन्होंने, सिर्फ अपने दम पे किताब पढ़ के। सो गाइज, तो आप अपना सिलेबस नहीं पढ़ सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो गाइज, सबसे पहले आपको एक शेड्यूल तैयार करना होगा आपके अपने एग्ज़ाम के अनुसार। अगर आपका एग्ज़ाम 4 महीना बाद है या 5 महीना बाद है तो आप उसके अनुसार अपना सिलेबस देखिए, कितने चैप्टर्स है, आपको 1 महीने में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, उसका कौन सा पॉइंट किस हफ्ते में कंप्लीट करना है। ये सब आपका एक प्री प्लान्ड होना चाहिए कि किस तरह से हमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सो गाइज़, आपको सबसे पहले एक शेड्यूल बनाना है कि पर डे मुझे उठना है। तो अपना पर डे का शेड्यूल बनाइए एक, कि जैसे एक दिन अगर उठना है तो सुबह उठकर एक शेड्यूल बनाइए कि आज मुझे क्या क्या करना है, आज मुझे ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मुझे आज ख़त्म कर देना है। और वो शेड्यूल जो आप पर डे बना रहे हैं उसमें कोई भी नेगोशिएशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप वो शेड्यूल बना रहे हैं उसको पूरी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। हर एक दिन का सिलेबस, अगर आप एक पेज ही पढ़ना चाहते हैं या फिर अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप उतना ही का शेड्यूल बनाइए। लेकिन हाँ, वो जो शेड्यूल आपने सुबह बनाया है वो उस दिन आपको कंप्लीट करके ही सोना है, चाहे उसको कंप्लीट करते हुए दूसरे दिन का सुबह क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो आप शेड्यूल तैयार कीजिए और अपना पूरे सिलेबस का प्री प्लान कीजिए कि कैसे कैसे हमें ख़त्म करना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर पढ़ने में उतना देर बैठ नहीं पाते कि उतना देर पढ़ सके, नींद आता है। तो आपको सिटिंग पोस्चर, सबसे पहले बैठने का सही तरीका आपको जानना होगा कि किस तरह से बैठ के पढ़ा जा सकता है, किस तरह से ज़्यादा नींद नहीं आएगा। तो गाइज़, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों का बॉडी है, हम लोग अपने बॉडी को जितना रिलैक्स देंगे ये उतना और रिलैक्स होता है। मान लीजिए अभी हम लोग एक चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, चेयर को छोड़ दीजिए, जैसे सोफ़ा पे, बेड पे बैठ के पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है क्या कि हम लोग पहले ऐसे सीधा बैठे हुए, उसके बाद फिर थोड़ा सा लेटने का मन करता है, मतलब थोड़ा सा सीधा होने का मन करता है, थोड़ा सा पैर को फैलाने का मन करता है। पैर फैलाते हैं, फिर थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा और लद के पढ़े, मतलब किसी चीज़ पे लद के पढ़े। तो ऐसा बॉडी को जितना आराम दीजिएगा वो उतना धीरे धीरे आराम खोजते जाता है। हमारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिससे हमें रिलैक्सेशन मिलता है और सुस्ती मिलती है।
तो हम लोगों को सबसे पहले सिटिंग पोस्चर सही करना होगा। तो आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आप टेबल चेयर लेकर बैठे। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप चेयर पे बैठे, टेबल पे बैठकर पढ़े, और अपना जो बैकबोन है, आपका जो रीढ़ का हड्डी है, उसको हमेशा सीधा रखें। और हाँ, पढ़ते समय कोई ड्रिंक वगैरह जैसे पानी हो गया, कॉफ़ी, चाय वगैरह, ये सब लेते रहें। हाइड्रेटेड अपने आप को रखें पढ़ते समय, चूँकि हमारा माइंड कुछ समय के बाद, चूँकि एक आदमी का माइंड लगातार 52 मिनट तक काम करता है, 52 मिनट्स तक लगातार काम कर सकता है। उसके बाद भी हमारा जो माइंड है वो स्ट्रेस्ड हो जाता है, उसको 10 मिनट का 20 मिनट का रिलैक्सेशन चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप आधे घंटे पढ़िए, फिर 10 मिनट का रेस्ट दीजिए, और उस 10 मिनट में आपको कुछ नहीं करना, वैसा कोई काम नहीं करना है जिसमें आपका माइंड यूज़ हो रहा हो। आप फिज़िकल वर्क कर सकते हैं जिसमें आपका हाथ, बॉडी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये पढ़ने का आपका तरीका है। पहले सीधा बैठेंगे और पढ़ेंगे हाफ एन आवर तक, उसके बाद फिर आप 10 मिनट का 15 मिनट का रिलैक्स दीजिए, उसके बाद फिर आधा घंटा पढ़िए। ठीक है, और इस तरह से पढ़ के और आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइज़, आप टेंशन नहीं लीजिए। और हाँ, ये 4 महीना जो अगला जो 4 मंथ्स है, उसमें आप कोई भी छुट्टी नहीं लीजिए। कोई संडे, कोई मंडे, कुछ नहीं, कोई त्यौहार नहीं, कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स, कुछ नहीं। आपको बस ये 4 मंथ आपको पूरी तरह अपने सिलेबस पे देना है। आप इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए। कोई भी फेस्टिवल्स आ रहा है, आप उसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसे मनाइए नहीं, एंजॉय नहीं कीजिए, लेकिन उसकी वजह से आपका सिलेबस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ठीक है, कोई छुट्टी नहीं लीजिए, और लगातार मैं तो बोलता हूँ कि पूरे साल भर का, पूरे ईयर का सिलेबस आप चाहे तो 3 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप में डेडिकेशन है तो अपने आप को मोटिवेट रखें और पढ़ते रहें। आपका सिलेबस ज़रूर ख़त्म होगा, और अगर आप अपने पूरी डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए, मैं यही बताने के लिए आया था। तो अपना मोटिवेशन कम ना होने दें और पढ़ते रहें, और अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट कीजिए। और इस वीडियो को मैंने ये जो बताया है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर वो स्टूडेंट्स जो डिप्रेस्ड हो रहे हैं पढ़ाई को लेकर, वो मोटिवेट हो सके और अपना सिलेबस जो है वो खुद से कंप्लीट कर सके। अगर टीचर अवेलेबल हैं, पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप उनके अनुसार चलिए। और अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इतना बोलकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके, और हर चीज़ पढ़ने का सही तरीका, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब का नॉलेज सभी को मिल सके और सब इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।